फाइनेंसिंग वाली कंपनीज में अच्छा एक्शन है और स्पेशली अगर हम मनप्पुरम फाइनेंस की बात करें तो इसने लगाया है तेजी का सिक्सर। 200 रुपए से एक झटके में शेयर पहुंचा है 225 रुपए पर। तेजी क्यों बन रही है जरा ये समझते हैं। हमारे सहयोगी वरुण दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण बताइए, नया ट्रिगर क्या है तेजी का शेयर में? देखिए, नया ट्रिगर तो ये है कि बेन कैपिटल जो है वो फाइनली मनप्पुरम फाइनेंस में हिस्सा खरीद रहा है। इन्होंने दरअसल जॉइंट कंट्रोल जो है अब इनका मनप्पुरम फाइनेंस में होगा। देखिए, ये प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट बेसिकली इक्विटी और वॉरेंट्स के जरिए करीब 18% के आसपास की हिस्सेदारी जो है वो मनप्पुरम फाइनेंस में खरीदेंगे। 4,385 करोड़ में इस हिस्सेदारी को खरीदा जाएगा। इसके बाद एक ओपन ऑफर आ रहा है, 26% अतिरिक्त हिस्सा जो है वो यहाँ पे ये खरीदने वाले हैं। जो प्राइस रखा गया है 236 रुपये प्रति शेयर का ओपन ऑफर का, और जो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हो रहा है उन दोनों का यही प्राइस है। यानी कि अगर आप देखेंगे तो पिछले 6 महीने का एवरेज प्राइस जो है उसे 30% प्रीमियम दिया जा रहा है, और कल की क्लोजिंग से अगर देखेंगे तो 8.5% के आसपास का प्रीमियम जो है वो इसको दिया गया है। इस पूरी डील के बाद बेन कैपिटल की जो हिस्सेदारी है इस कंपनी में 18% से 41.7% के आसपास रहेगी, और प्रमोटर की हिस्सेदारी जो फिलहाल 35.3% है वो घट के 28.3% जो है वो आ जाएगी। बेन कैपिटल का जो बोर्ड में ये नो डाउट प्रमोटर होंगे तो बोर्ड में भी होंगे, तो इनकी हिस्सेदारी जो है 2 नॉमिनी डायरेक्टर जो है वो इनके तरफ से रहने वाले हैं बोर्ड में। Q2 Q3 अगले साल के तब तक ये ट्रांजैक्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और देखिए, मिस्टर नंद कुमार जो है वो अब स्टेप डाउन करेंगे और यहाँ पे नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन का पद जो है वो अब ये संभालेंगे, और साथ ही एक मिंटर रोल बेसिकली इनका जो है वो इस कंपनी में रहने वाला है। लोगों को ये अच्छा लग रहा है, जो ब्रोकरेज रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि सबसे अच्छा ये है कि मनप्पुरम में दरअसल एक ग्रोथ कैपिटल आ रहा है जो कि इस कंपनी के अगले फेज ऑफ ग्रोथ में इम्पैक्ट करेगा, और उसके चलते जो मुथूट और मनप्पुरम के बीच में डिफरेंस था वैल्यूएशन का वो भी कम होते हुए नजर आएगा, और सक्सेशन प्लानिंग को लेकर भी चिंताएं थी वो अब खत्म होते हुए नजर आएगी। तो काफ़ी सारे पॉजिटिव्स है इस कंपनी के लिए इस डील के चलते, और इसके लिए आप देख रहे हैं कि स्टॉक में तेजी है। लेकिन साथ साथ एक चीज़ और हाईलाइट कर देता हूँ, आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस जो कि इस कंपनी की माइक्रो फाइनेंस सब्सिडरी है, उसने दरअसल आईपीओ के लिए पहले अप्लाई किया था, अब उन्होंने अपना डीआरएचपी जो है वो वापस ले लिया है। उनका कहना है कि मार्केट कंडीशंस अच्छी नहीं है, जिसको देखते हुए हमने अपना जो डीआरएचपी है उसको वापस ले लिया है। तो 2 खबरें हैं, एक तो बेन कैपिटल यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, और दूसरा आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस का आईपीओ जो है वो फिलहाल के लिए टल चुका है। 2 बड़ी खबरें मनप्पुरम फाइनेंस को लेकर आज सुबह निकल कर आई है, उनके सब्सिडरी के आईपीओ को लेकर, और इसके अलावा बेन कैपिटल ने कुछ इन्वेस्टमेंट भी किया है। वरुण, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मनप्पुरम फाइनेंस स्टॉक में 3% तक की तेजी, 2.5% तक की तेजी आज के सत्र में दिखी है। नरेश, क्या राय होगी मनप्पुरम फाइनेंस पर? मनप्पुरम फाइनेंस का जो लॉन्गर टर्म चार्ट है वो बहुत इंटरेस्टिंग हो चुका है, क्योंकि अगर हम देखें जो प्रीवियस हाई था 2024 में भी अराउंड 225-230 का था, 2021 में भी 220 के आसपास 2 टॉप्स बने थे, और 2019 में भी ये 200-210 के आसपास टॉप बनता था। तो लॉन्गर टर्म ब्रेकआउट है, थोड़ा कंसोलिडेशन होना चाहिए अब ये न्यूज के बाद, बट इवेंचुअली ये ब्रेकआउट होकर लॉन्गर टर्म में 300 तक जा सकता है। तो 300 तक के लेवल्स मनप्पुरम फाइनेंस पर लॉन्ग टर्म में नजर आ सकते हैं। ये नजरिया मनप्पुरम फाइनेंस पर फंडामेंटल और टेक्निकल न्यूज दोनों ही हमने आपके सामने रखी।